गुड इवनिंग सभी साथियों को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी साथी, एक बार आप लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी साथी, कैसे हैं एक बार आप सभी साथी बताने का प्रयास जरूर करेंगे। एक बार आप सभी साथी बताएंगे कि साउंड प्रॉपर वे में क्लियर, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में यस कर देंगे। और आज की क्लास में जो हम आपको बताने वाला हूँ साथी, लगभग 3 से 4 में आपको आइडेंटिटी कराने वाला हूँ जो कि अलजेब्रा में आपकी बनती हैं, तो उन्हीं की हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार आइडेंटिटी है, यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखा गया है। तो काफ़ी साथी हमारे साथ आ चुके हैं। राजदेव हैं, संजू हमारे साथ हैं, आकाश हमारे साथ, कंचन हैं, एमडी आज़ाद हैं। सभी साथियों का स्वागत है। साउंड प्रॉपर वे में क्लियर है और हमारा चलचित्र यदि आप लोगों को दिख रहा है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में यस कर दो साथी, बस ठीक है। और बस अलजेब्रा आपका क्या हो जाएगा साथी, कंप्लीट होने को है। जितना मैंने आपको कराया है, अगर आपने प्रॉपर क्लास देखी होगी ना, आपको कुछ इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं क्लास में आपको अलजेब्रा कराया, बार बार इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाना होगा बस। अगर अलजेब्रा से क्वेश्चन दिखेगा ना तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे डायरेक्ट वे में बोल सकता हूँ। ओके सर, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में क्लियर हैं। ओके चलिए चलिएगा, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिटी नंबर 1। आपको यहाँ पर ये देखना कि सर आइडेंटिटी नंबर जो 1 है ना, इसको आप सभी साथी याद भी रखेंगे। ओके सर, क्लियर है। चलिए चलिएगा, तो आप यहां पर देखेंगे सभी साथी क्या कि सर पहली आइडेंटिटी जो आपको दे रखी है वो दे रखी है x प्लस 1/x बराबर 2 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा साथी, 1 हो जाएगा। यानी मेरा कहने मतलब आपसे इतना हुआ क्या कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, 2 है। तो x बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी, 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये सर है क्या। यहीं अगर हम आपसे बात करूं कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथी, -1 हो जाएगा। यानी मेरा कहने मतलब आपसे बस इतना हुआ क्या कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए तो x बराबर कितना होगा सर, 1 होगा। जैसे आपने यहाँ पर x जगह पे 1 लिखा और यहाँ भी x जगह पे 1 लिखा, तो अब देखो 1 प्लस 1/1 करेंगे तो कितना आएगा साथी, 2 ही तो आएगा ना। तो ये आपको यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हमने आपसे ये बोला कि x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे साथी x बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम आप यहाँ पर देखेंगे क्या, x प्लस 1/x बराबर -2 है, तो x बराबर कितना है, -1। यानी जहाँ x दिया गया है ना वह हम -1 लिखेंगे, प्लस करेंगे 1/-1, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये हुआ कि सर जहाँ आपका x दिया गया है, कितना x, वहाँ इस वाली आइडेंटिटी हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो जाके ये 2 बनेगा। इसमें x बराबर -1 हम लोग रखेंगे तब जाके ये -2 बनेगा। तो ये पहली आइडेंटिटी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है जी सर। अब देखो इसमें प्रश्न किस तरीके से बनेगा, आपके बीच में ये रहा, तो याद रखेंगे आप सभी साथी। देखिएगा कैसे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सभी साथी साथ में बोलेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा यहां पर। भाई मन तो लगाना पड़ेगा, घर की अगर स्थिति आपको बदलनी है ना, मम्मी पापा के अगर आपको सपने पूरे करने तो मन तो लगाना पड़ेगा भाई। बोलो हाँ या ना। चलिए, अब आपसे ये कह रहा है कि सर x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 100 बताइएगा कितना होगा। तो देखिएगा हम आपको क्या बताए थे, हम आपको साथ ही ये बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब आपसे बस इतना हुआ कि सर हमने x की जगह पे 1 लिखा और यहाँ भी मैंने 1 लिखा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम आपसे ये बोल सकते हैं कि सर जहाँ x दिया गया है वह हम कितना लिख पाएंगे, आप कहेंगे सर 1 लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे 1 की पावर 37 प्लस 1/1 की पावर 37, सॉरी 37 नहीं 100 है, कितना है 100। तो 1 की पावर 37 तो 1 होगा
और 1 की पावर 100 तो 1 होगा, तो यहां से आपका कितना बनेगा साथी? आप कहेंगे सर यहां से हमारा बनेगा 2। कितना बनेगा? 2। और 2 बनेगा तो ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर पाएंगे। ठीक है साथी, बात आ गई समझ में? तो बस आपको एक्स की वैल्यू कितनी रखनी सर? 1 रखनी है, तो हमने यहां 1 रखा, आंसर आपका कितना बन गया? 2 बन गया। तो ये तो आसान है बिल्कुल, अभी थोड़ा सा चेंजमेंट भी होगा इसमें। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला आप सभी साथी इसको बनाएंगे, बनाने का भाई प्रयास करेंगे। देखिएगा, आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/x+2 बराबर 0 है, तो x प्लस 2 की पावर 17 प्लस 1/x+2 की पावर 17। तो देखो आप लोग क्या करेंगे, किस तरह, अगर यहाँ x प्लस 2 दिया गया तो यहाँ भी x प्लस 2 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ भी x प्लस 2 होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे हम ऐड बाई कितना करेंगे? 2 कर देंगे। ऐड बाई कितना करेंगे? 2, मतलब 2 जोड़ेंगे हम इसमें, तो क्या बनेगा? x प्लस के 2 प्लस 1/x+2। अगर आप इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो 2 प्लस 0 तो बराबर कितना हो गया? 2। बोलो हाँ या ना? तो हम आपको क्या बताए हुए थे? हम आपको साथ ही ये बताए हुए थे कि x प्लस 1/x बराबर कितना है? 2 है। तो x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी जो वैल्यू यहाँ x की है ना, वही वैल्यू 1 की होगी। बोलो हाँ या ना? तो आप यहां पर एक चीज देख पाएंगे सर कि जो x प्लस 2 है ना, ये x की वैल्यू है। x प्लस 2 जो है ना, वो आपकी x की वैल्यू है। तो आप यहां पर ऐसे बोलेंगे कि x प्लस 2 बराबर कितना आएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि तभी हम x प्लस 2 की जगह पे 1 रखेंगे और यहां भी 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी? 2 हो जाएगा। तो बस आप इसको सॉल्व कर दो। 1 की पावर कितना है? 17 प्लस 1/1 की पावर 17। तो 1 की पावर 17 तो 1, और यहां से 1/1 तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। प्रीतम का, संजू का, अमित का, प्रिया का, रीनू का, ब्यूटी का, आप सभी साथियों का बिल्कुल सही आ रहा, बहुत बढ़िया। तो पहली आइडेंटिटी आप सभी साथियों को याद होनी चाहिए। अभी मैं आपको पॉजिटिव वाला ही करा रहे हैं, अभी नेगेटिव वाला भी कराएंगे। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो x प्लस 2 बराबर कितना आ गया साथी? 1 आ गया। चलिए देखिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कुछ साथियों को भाई दिक्कत, भाई अगर आपने पहली क्लास देखी होगी, दूसरी क्लास देखी होगी, तो ये आप पूछ नहीं सकते थे। देखिएगा, हालांकि मैं बता देता हूं। देखो, आपके बीच में यहां कितना था? आपके सर यहां पे प्लस का 2 है, ठीक है, तो x प्लस 2 यहां भी है। x प्लस 2 है तो सर यहां x प्लस 2 है नहीं, तो हम क्या करेंगे सर? ऐड कर दो, ऐड बाई 7, सॉरी ऐड बाई 2 कर दो, मतलब 2 जोड़ देंगे हम इसमें। तो अगर 2 आप इधर जोड़ेंगे तो सर इधर भी जोड़ना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको बताई हुई थी सभी साथियों को। तो आप हमसे कहेंगे कि x प्लस 2 प्लस 1/x+2 और 0 प्लस 2 करेंगे तो बराबर कितना हो गया? 2। यानी x प्लस 2 प्लस 1/x+2 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम आपको आइडेंटिटी क्या बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर कितना होगा? 1 होगा। यानी जो तुमको यहां दिख रहा ना x प्लस 2, तो जो x प्लस 2 है ना, वो आपका x है। x प्लस 2 जो है ना, वो आपका x है। तो आप यहां पर ये जानेंगे कि x प्लस 2 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। बोलो हाँ या ना? तो बस 1 की पावर कितना है? आप कहेंगे 17 प्लस 1/1 की पावर 17, तो 1 प्लस 1 करेंगे बराबर कितना आ गया? 2। 2 यानी ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, आ गई सभी को बात समझ में? बोलो हाँ या ना? देखो, अगर आपको यहां पे देखो ना जोड़ना है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, अगर यहां घटाने के लिए बोले तो इधर भी घटाना पड़ेगा, इधर घटाएंगे तो हम इधर भी घटाएंगे। बात समझ पाए? चलिए अभी, चलिए इसको बनाइएगा आप लोग। ओके सर, क्लियर है। मॉर्निंग में रहता है सुमन, ठीक है।
देखिएगा, आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/(x-7) बराबर 9 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि x-7 की पावर 7 है, x-7 की पावर 7। अब सर यहाँ x-7 है तो यहाँ भी x-7 है। बहुत अच्छी बात है कि है सर। लेकिन अगर आपने यहाँ देखा सर, अगर यहाँ x-7 है तो यहाँ भी x-7 होना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया था, हमने आपसे कहा था कि ऐड बाई 2 करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बाई 2 कर दो, मतलब घटाने पर। सब्ट्रैक्ट बाई 2 मतलब घटाने के लिए कितना बोलेंगे, 7 बोलेंगे, ठीक है। 7 घटाने चाहेंगे, माफी चाहूंगा, ठीक है। अब 7 अगर आप इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाना पड़ेगा सर, कि x-7 प्लस 1/(x-7), तो 9 में से हम 7 को जब घटाएंगे तो ये 2 बनेगा ना। तो क्या बनेगा सर, x-7 प्लस 1/(x-7) बराबर 2। तो हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि x प्लस 1/(x बराबर 2 है, तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी सर जहां आपका x-7 दिया गया है ना, और x-7 दिया, ये x की वैल्यू है, तो आप इसकी क्या वैल्यू रखेंगे, x-7 बराबर 1 रखेंगे सर। बोलो हाँ या ना। तो जब 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रख दो, 1 की पावर 7 प्लस 1/(1 की पावर 7, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, आ गया सभी को समझ में। तो आइडेंटिटी आपकी क्या कह रही थी, बस ये कह रही थी सर कि हाँ ये x की वैल्यू है। अब यहाँ पे चाहे x-7 हो, x-5 हो, x-3 हो, चाहे x-9 हो, तो x बराबर कितना आएगा सर, 1 आएगा आपका, ठीक है। चलिएगा, तो उम्मीद करता हूँ साथी ये 3 प्रश्न आपको समझ में आ चुके होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं साथी नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, मतलब इसी में और आपसे क्या पूछ सकता है ये देखिएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा, देखेंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत इजी है भाई, अभी आगे और कराएंगे हम आपको। देखो आपसे ये कह रहा है कि सर x प्लस 1/(x-3) बराबर 5 है। तो अब आपसे ये कह रहा है कि x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 आपको बताना है। तो अब आप हमसे कहेंगे सर अब क्या करें भाई, अब आप एक काम करो क्या कि सर अगर यहाँ x-3 है तो यहाँ भी x-3 बनाओ, अगर इधर माइनस का 3 करेंगे ना तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, तब जाके वो 2 निकल के आएगा बाहर। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर सही बात है। अब आप एक काम करो क्या कि सर हम इसको लिखे x-3 प्लस 1/(x-3। तो अगर हमने 3 इधर माइनस किया तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो बात वही बनेगी कि x-3 प्लस 1/(x-3 बराबर 2। अब ये प्लस का 2 है तो आइडेंटिटी आपकी क्या कह रही थी, x प्लस 1/(x बराबर 2 है, तो x बराबर 1 आएगा। यानी सर जो आपको x-3 दिया गया है ना, ये आपकी x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो हम आपको ये बताए थे कि x-3 बराबर कितना होगा, 1। जब x-3 जब हम 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तभी 1 प्लस 1 करेंगे तभी तो ये 2 बनेगा ना। बोलो है ना। बिल्कुल सर। अब देखो, अब आपका प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछा गया कि x-3 बराबर 1, तो हम यहाँ पे जाके सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए था कि सर यहाँ में x की वैल्यू निकालनी है। तो आप मुझे बताओ कि x-3 बराबर 1 है तो x बराबर कितना आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो x बराबर 4 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी है साथी, 4 है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, बस आंसर आपके बीच में साथी बन जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ये 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 16, ये 4 और 1, तो 64 और 4 68, 1 69 हो गया। 69 में से 16 को घटाओ, 9 में 6 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53 बनेगा। सी को लॉक कर देंगे। किसको लॉक करेंगे साथी, सी ऑप्शन आप आराम से लॉक कर पाएंगे। अमित किस क्वेश्चन की बात करें मुझे बताइएगा। अमित कहां पे नेगेटिव होगा सर, पॉजिटिव होगा है। अभी तो मैं आपको फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का पॉजिटिव वाला केस करा रहा हूं, ये वाला
कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2, ये पॉजिटिव का 2 है तो x बराबर 1 आएगा। अगर ये माइनस का 2 जहां दिखेगा ना तो x बराबर माइनस का 2 आएगा। अभी मैंने इस पे प्रश्न कराया ही नहीं आपको, अभी जो मैं चर्चा करा रहा हूं ना वो इस पर करा रहा हूं। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? तो आपको एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर इस तरीके से पूछ सकता है। चलेगा, तो अब इसको आप बनाइएगा सभी साथी, देखते हैं कितने साथी आंसर दे पाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, जिस तरीके से आप लोगों का कमेंट चल रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि आप लोग चीजें आराम से समझ पा रहे है ना। चलिए देखिएगा, देखिएगा आपसे क्या कह रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस के 2 है। तो देखो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस के 2 है, तो x बराबर कितना आएगा? माइनस के 1 आएगा। ये हम आपको बताए थे जस्ट अभी। यानी कि सर जब हम माइनस का 1 यहां लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे तब जाके ये माइनस का 2 बनेगा। तो आप हमसे ये कहेंगे सर क्या कि x बराबर कितना लिख पाएंगे? आप कहेंगे सर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस के 2 है, तो x बराबर कितना आएगा? माइनस के 1 आएगा। ये आपकी आइडेंटिटी थी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 की पावर 37 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 100। तो याद करो कि नेगेटिव की वैल्यू जब कभी ऑड होती है ना, नेगेटिव की वैल्यू जब कभी आपकी ऑड होगी ना तो रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये 1 की पावर कितना है या नेगेटिव की वैल्यू कैसी है सर? आप कहेंगे E1 है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ तो ये प्लस 1 बन जाएगा, लेकिन -1 और -1 हो गया माइनस के 2 और माइनस के 2, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे प्यारे साथी? सी को लॉक कर पाएंगे। अब देखना हम आपको एक चीज़ यहीं पे समझा देता हूँ जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, आपसे मैंने ये बोला कि अगर माइनस की पावर कितना सर? -1 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ, लॉजिक को थोड़ा समझना गहराई से। जैसे -1 की पावर 3 है तो बताओ रिजल्ट कितना आएगा? तो आप हमसे कहेंगे सर माइनस के 1 गुणे माइनस के 1 गुणे माइनस के 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहां से तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा साथी? माइनस का 1 आएगा। बोलो हाँ या ना। अब आपसे ये बोलूं कि अगर -1 की पावर क्या सर? 2 है, तो क्या बनेगा? माइनस के 1 गुणे माइनस के 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां से आपकी एक चीज निकल के आएगी साथी, क्या? वही आपको जाननी थी कि अगर प्यारे साथी नेगेटिव की वैल्यू लिख देता हूं हम यहां पे राज की बात करके कि नेगेटिव की वैल्यू कैसी हो साथी? ऑड हो, तो रिजल्ट आपका कैसा आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव की वैल्यू कैसी हो? ऑड हो, तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव की वैल्यू अगर आपकी E1 हो, E1 मतलब सम वाली पावर हो, तो रिजल्ट हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। और इसके उदाहरण साथ ही मैंने आपको यहाँ समझा दिए। तो देखो नेगेटिव की वैल्यू कैसी है? ऑड है, तो ये नेगेटिव की वैल्यू ऑड है, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है साथी? नेगेटिव ही आ रहा है। और नेगेटिव की वैल्यू E1 है मतलब सम हो, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो रिजल्ट यहाँ पे मैंने कैसा बता दिया? पॉजिटिव बता दिया। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने आपको इस वजह से समझाया था कि सर नेगेटिव की वैल्यू ऑड है तो रिजल्ट -1 आएगा ही आएगा, लेकिन नेगेटिव की वैल्यू E1 है तो रिजल्ट तो नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो जब आप 1/1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा ना, तो -1 फिर -1, तो बराबर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके सर, चलेगा। आप सभी साथी इस क्वेश्चन को बताइएगा, इसमें थोड़ी सी क्या साथी एरर है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देता हूं ना। ओके सर, ओके सर, क्लियर है।
चलेगा है ना। इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर दो। टाइपिस्ट वाले ने भाई कर दिया। चलिए इसको आप सभी साथी बताइएगा कितना आएगा ना, सॉल्व जरूर करें इसको है ना। सर गर्मी बहुत है भाई, बिल्कुल गर्मी भाई, हम भी आपको गर्मी में ही पढ़ा रहे हैं, क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, आप लोगों को भी पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कहीं सिलेक्शन हो पाएगा ना। ये आपकी अभी पहली आइडेंटिटी चल रही भाई है ना। कोशिश करें आप सभी साथी इसका आंसर दें, बहुत बढ़िया। कुछ साथी तो भाई आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा आप मुझे ये बताओ कि सर ये x प्लस के 5 है, तो यहाँ भी x प्लस के 5 बनाना पड़ेगा। मतलब ऐड बाई कितना करेंगे हम, ऐड बाई 5 करेंगे, ऐड बाई 5 मतलब 5 हम लोग जोड़ेंगे। तो इधर अगर आप जोड़ेंगे ना तो इधर भी तुमको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाके -2 निकल पाएगा ना, तभी हम x बराबर -1 की वैल्यू मान भी पाएंगे। तो आप हमसे ये कहेंगे सर क्या कि x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस के 5 बराबर -7 प्लस के 5। तो यहां से कितना आएगा, -2 आ गया। कितना आ गया साथी, -2 आ गया। तो आप हमसे ये कह सकते थे कि सर x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस के 5 बराबर ये -2 हो गया। यानी जो x प्लस 5 दिया गया ना, वहां क्या दिया जाएगा सर, वहां आपका x का वैल्यू है ये। तो हम आपको आइडेंटिटी में क्या बताए थे कि x प्लस के 5 बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। क्यों, क्योंकि सर हम आपको यही तो थे, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बराबर -2 है, तो x बराबर -1 होगा। अब x की जगह पर ही तो ये x प्लस 5 दिया गया है ना, तो यहाँ x बराबर निकालेंगे तो प्लस का 5 उधर जाएगा, तो ये आपका -6 आ जाएगा। अगर इस वाले फॉर्मेट में देता x प्लस 5 बराबर -1 हो जाता, इस फॉर्मेट से अगर आपको देता तो आप आराम से आंसर बना पाते, लेकिन नहीं दे रहा है तो करेंगे क्या सर, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -6 की पावर 3 प्लस -6 की पावर 2 प्लस -6 प्लस के 1। अब आप इसको सभी साथी क्या करेंगे भाई, सॉल्व जरूर करेंगे। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 बन गया, और ये 216 जो बनेगा ना वो नेगेटिव ही बनेगा। क्या बनेगा साथी, नेगेटिव ही बनेगा। तो -216। अब ये नेगेटिव की वैल्यू इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये 36 हो गया यहाँ से। प्लस माइनस ये -6 प्लस के 1, तो प्यारे साथी आप जब बताएंगे तो -185 आएगा। बस जोड़ घटाना करना है, तो ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो ब्यूटी, कंचन, ऋतिक, रोशनी, चलो अभी हम बात करेंगे भाई एसी की भी है ना, पढ़ लो अभी है ना, पढ़ाई करना जरूरी है। तो ये आपकी जो थी ना साथी, वो पहली आइडेंटिटी थी जो कि मैंने आपको यहां बताई हुई है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखो सर, हम दूसरी आइडेंटिटी आपके बारे में बताता हूं जो कि आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है सर, चलिए देखिएगा। देखिए दूसरी आइडेंटिटी आपसे क्या कह रही है सर कि x इंटू बाई बराबर 1 है, मतलब x इंटू बाई बराबर कितना है साथी, 1 है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1 बराबर कितना होगा, 1 होगा। यानी कि आपको प्यारे साथी यहाँ एक चीज समझने की कि ये जो x वाला प्रोडक्ट होगा और y वाला जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पर 1 बनना चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला कि x और y इन दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पर 1 बनना चाहिए। तो हम कह सकते थे कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1 बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब आप सभी साथी ये सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है ना, ये तो बात आप लोगों के दिमाग में भाई चल रही होगी, तो हम आपको प्रश्न भी करा देता हूं।
जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा भाई। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे सभी साथी, ये प्रश्न आपके बीच में रहा, ठीक है? मैंने आपसे ये बोला कि जो x और y यानी दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पर कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। तो आप सभी साथी यहां से ये देख सकते थे 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। जैसे आपसे मैंने ये बोला सभी साथियों से कि अगर एक मैंने यहाँ बोला, एक यहाँ भी, तो यहाँ से एक है और ये भी एक है, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 बना, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहाँ एक की वैल्यू, x की वैल्यू 1 लिखेंगे और y की वैल्यू भी 1 लिखेंगे, तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये 2/2 करेंगे तो जब काटेंगे ना तो 1 ही तो बनेगा ना, बोलो हाँ या ना? आप कहीं सर बात तो आपने ठीक कही। तो भाई मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा प्रश्न के हिसाब से। चलो कुछ साथी तो आंसर बिल्कुल सही दे रहे भाई, है ना? चलो हम आपको समझा देता हूं भाई यहां पर, है ना? ओके सर। एक बार और समझा दो, बीना कुमारी अभी तुम रुक जाओ, है ना? बिल्कुल समझ में आएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आपसे ये कह रहा है कि सर हमने आपसे ये बोला था क्या कि x × y इन दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पर 1 बनना चाहिए था। तो हम कह सकते थे 1/1 + x प्लस 1/1 + y बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो आप यहां पर एक चीज चेक करो कि सर जो x का वैल्यू दे रखा है और y का वैल्यू दे रखा है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 बन रहा है? अगर बन रहा है तो आंसर 1 होगा ही। तो देखेंगे आप लोग क्या कि सर x की वैल्यू जो हमें दे रखी है x × y, सीधा करते हैं तो आप कहेंगे 3 - 2√2 है, इनटू का चिन्ह लगाएंगे, ये है 3 + के 2√2। तो आप मुझे एक बात बताएं सभी साथी, क्या एक फॉर्मूला आप सभी साथी पढ़े होंगे कि a की पावर 2 - b की पावर 2, मतलब कि एक फॉर्मूला होता साथी जो कि आप सभी साथियों को यहां पे जानना था। देखिएगा कि a² - के b² बराबर एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो आप हमसे ये कहेंगे क्या कि सर जो हमको यहाँ दिया गया है ना, ये a - b हो गया और ये a + b हो गया, बस मैं ये प्रूव करा रहा हूं। तो a का मतलब क्या कि सर आप 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का मतलब क्या है 2√2 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, इस रूट से ये 2 खत्म, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 9 में 60 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो आप सभी साथी यहाँ से एक चीज समझ पाए कि दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पर सर 1 आ रहा है। तो 1/1 + x प्लस 1/1 + y बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो B4 बाहुबली आप आराम से लॉक कर पाएंगे। ठीक है भाई? कल इसका लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है, अलजेब्रा का। अब हर बार आपको ये प्रूफ नहीं कराना है, बस आपको थोड़ा सा ही समझ लेना है कि a - b और a + b दिख रहा है, तो सर वो 100% 1 के बराबर ही जाएगा। ठीक है साथी? बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। एक एक चीज आप सभी साथियों को समझ में आ रही होगी, मेरी आपसे गारंटी है भाई। चलिए बोलेंगे कितना आंसर आएगा। पुष्पांजलि, नीरज का, वीना कुमारी, 8 कैसे लाई सर? अब जी 8 तो हम घर से तो लाई नहीं, देखो ये 2√2 था, तो इसका मतलब ये कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, इस रूट से ये 2 खत्म होगा तो यहां से ये 2 बचेगा ना, तो 4 दूनी 8 ऐसे आ गया भाई। ठीक है, देखिएगा अब आपसे यहां पर ये कह रहा है कि x बराबर हमें दे रखा है 1/9 + 4√5, y बराबर हमें कह रहा है कि 1/9 - 4√5। तो निकालना क्या है, 1/1 + x
प्लस 1/1 बताओ। तो x इंटू वाई मतलब दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 बन रहा है तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई निकालना, तो आंसर 1 आएगा। तो आप यहाँ से देख पाएंगे सर कि सर ये a प्लस बी बन रहा है ना एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बन रहा है। तो आप हमसे यहीं से निकाल सकते थे सभी साथी क्या कि a का वैल्यू मतलब कितना है 9, तो ये 9 का स्क्वायर कर दो। b का वैल्यू कितना है आप कहेंगे 4√5, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो गया, 4 का वर्ग करेंगे तो ये 16 हो गया, लेकिन रूट से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो 16 पंच सीधा 80 हो गया। तो 81 में से 80 गया तो 1 आएगा। तो आप हमसे ये कह सकते थे कि सर x इंटू जो y है ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई कितना होगा आप कहेंगे 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पर 1 बन रहा है, तो आंसर 1 ही तो आएगा। चलिए कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ पावर वाले प्रश्न और रहते हैं, मैंने आपको पूरा कंप्लीट अलजेब्रा कराया हुआ है भाई, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप देने जाना आराम से क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए क्लियर हो गया ना सभी को? आपके सर बिल्कुल क्लियर है। चलें फिर आगे भाई, एक आप ये और बना दो बस, उसके बाद हम लोग आपको लेके चलेंगे आइडेंटिटी नंबर 3 पर। ओके सर। चलिए बताइएगा कितना आंसर आएगा। अरे भाई बस एक बार ही कमेंट किया करो, है ना। बताएंगे आप सभी साथी कितना आंसर आएगा, बताने का प्रयास करें। एक बता रहे, कुछ साथी देखते हैं। कुछ साथी तो समझ गए होंगे सर चल क्या रहा है। हम आपको ये बताए थे कि x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, y की भी वैल्यू दे रखी, तो यानी कि x इंटू वाई का मल्टीप्लाई करने पर, यानी दोनों नंबरों का प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पर 1 बनना चाहिए। तो आपको 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो बस आपको ये प्रूव करना है कि सर ये बात सही है या नहीं है। अब हमको तो दिख रही है कि सर ये बात सही है। कैसे? कि सर ये बना a प्लस बी और ये बना a माइनस बी, तो आप हमसे कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब आप यहाँ पे देखेंगे सर ये a माइनस बी बना और ये आपका a प्लस बी बना, तो ये भी आपका वही बनेगा कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो अब हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही बना देता हूँ कि x इंटू बाई, तो यहाँ से कितना आएगा साथी ये बताइएगा। आप कहेंगे सर यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो रूट का 37 है ना, इसका होल स्क्वायर है माइनस ये रूट 31 का होल स्क्वायर है। कि डायरेक्ट बना दे भाई? चलो डायरेक्ट ही बना देते। तो सर ये तो कट हो जाएगा ना, तो यहाँ तो ये 37 माइनस के 31 अपॉन 29 माइनस के 23, तो ये 6/6 काटेंगे तो कितना आ गया 1 आएगा। 1 आएगा तो हमें ये निकालना था, तो सी वाला लगा देंगे, ठीक है। अब हालांकि आपको बार बार ये प्रूफ नहीं करना है, जब आपको दिख रहा है कि सर a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, तो दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पर 1 तो बन ही जाएगा, तो आंसर 1 ही हो जाएगा। तो ये प्यारे साथी जो थी ना, वो आपकी दूसरी आइडेंटिटी थी जो कि मैंने आपको यहां समझा दी है, ठीक है। बताएं अगर आपको यहां तक क्लियर है सभी को, तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी यस कर दें भाई, है ना। उसके बाद हम आपको आइडेंटिटी नंबर 3 की तरफ लेके चलेंगे। बोलिएगा अगर आपको प्यारे साथी क्लियर है, तो एक बार आप दिल को सेंड कर दो, है ना। वैसे क्लियर तो होना ही चाहिए जिस हिसाब से मैं आपको करा रहा हूं, है ना। कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है भाई, 5 बजे आराम से जुड़ जाओ और एडवांस मैथ की समस्या खत्म हो जाएगी। देखिएगा आइडेंटिटी नंबर जो 3 है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक बात बताएं मुझे क्या, कि x प्लस 1/x बराबर अगर आपको दिया जाए √3,
और x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकालना हो, तो आप हमसे कहते कि सर टी स्क्वायर माइनस के 2 करते थे, यानी जो रूट का 3 है ना, हम इसका स्क्वायर करेंगे माइनस के 2, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा प्यारे साथी, 1 आएगा। तो ये बात आपको यहां पर दी गई है क्या सर, कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, √3 है, और x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकालना है, तो कितना आएगा प्यारे साथी, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो हाँ या ना, आपकी सर बिल्कुल बात सही है। तो अब आपसे पता क्या कहेगा कि x प्लस 1/x बराबर √3 है, और x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की पावर 6 बराबर माइनस के 1 होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखेंगे। यानी पहले आपने पावर 1 से पावर 2 निकाला तो 1 आ गया। अब पूछने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि x प्लस 1/x बराबर √3 दिया गया हो, तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 के मल्टीपल में, मतलब x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 बराबर माइनस के 1 आ जाएगा। या फिर आपसे क्या कहेगा प्यारे साथी, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 बराबर 1 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 बराबर माइनस के 1 होगा। या तो √3 दिखेगा तब भी ये फॉर्मेट चलेगा साथ में, या फिर 1 दिखेगा तब भी ये फॉर्मेट चलेगा साथ में। ओके, अरे भाई ये तो छोटा कॉन्सेप्ट था, पावर 1 से पावर 2 वाला, ये तो मैं आपको बताए हुए थे स्पेशल केस नंबर 1 में है। अब मुझे एक बात बताओ कि x की पावर जो 6 है ना, और प्लस के 1 है, बराबर 0 हो गया। अब उधर जाएगा तो x की पावर 6 बराबर माइनस के 1 नहीं होगा, आपके सर बिल्कुल हो जाएगा। तो वही बात तो मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। कहाँ पे बता रहे राकेश, बताइए, रिपीट कर देता हूँ मैं, है ना। थैंक यू सो मच राजेश पटेल, है ना। क्लियर प्लेलिस्ट है सर, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बताइए कहाँ आप बता रहे। अच्छा, इसमें मैं आपको प्रश्न समझा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो पैटर्न है प्यारे साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। देखिएगा, एग्जामिनर जो पूछेगा ना, या तो आपको √3 दे के पूछ सकता है, या फिर आपको 1 दे के पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 बराबर माइनस के 1, मतलब जो पावर आपको दी गई होंगी ना साथी, वो 6 के मल्टीपल में आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे 120 है तो उसको 6 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे, x की पावर 6 उसकी पावर 20, तभी जाके हम वैल्यू रख पाएंगे ना। जैसे ये रहा, इसको बनाओ, पिछले प्रश्न में देखो a प्लस बी था, a माइनस बी था, तो 37 में से मैंने 31 घटाया तो 6 बन गया था, 29 में से 23 घटाया तो 6 बन गया, तो कट गया तो 1 आ गया था ये। ठीक है, देखिएगा आपसे ये कह रहा है साथी, क्या आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 बराबर 1 है, तो हमने आपसे बोला कि या तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होगा, या x की पावर 6 बराबर माइनस के 1 हो जाएगा, या फिर माइनस के 1 हो जाएगा। बस ये आपकी आइडेंटिटी थी। यानी कि आपको जो यहाँ दे रखा ना 120, 240, 330, 198, 42, 18, तो ये 6 के मल्टीपल में आपको बनाना पड़ेगा। इतना काम करना तो पड़ेगा ही भाई। देखिएगा, तो आप हमसे कहें सर इसको कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे x की पावर 6 और इसकी पावर 20 प्लस, क्योंकि सीधा भाग लगा दो भैया, 6 चौको 24 हो जाएगा ना, तो x की पावर 6 और इसकी पावर 40 हो गया। x की पावर 6, तो 6 का भाग लगा दो सीधा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, x की पावर 6, 36 18, 36 18, 6 सत्ते 42 और 36 18। बताओ कि 20 इंटू 6 किया तब भी 120 बना, 40 इंटू 6 किया तब भी 240 रहा, 55 इंटू 6 किया तो 330 हो गया, 33 इंटू 6 किया तो 198 हो गया, 7 इंटू 6 किया तो 42 हो गया, 6 इंटू 3 किया तो 18 हो गया।
तो हम आपको बताए थे कि या तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होगा या x की पावर 6 बराबर माइनस के 1 होगा। यानी कि साथ ही जो बात मैंने आपको यहाँ बताई हुई थी आप देख पाएंगे, -6 एक्स की पावर -6 पे क्या लिखेंगे, -1, तो इसकी पावर 20 प्लस -1 की पावर 40 प्लस -1 की पावर 55 प्लस -1 की पावर 33। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और -1 की पावर 7 और ये -1 की पावर 3। तो अभी मैंने आपको एक बताया हुआ था राज की बात कि नेगेटिव की वैल्यू अगर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव की वैल्यू अगर इवन है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। बोलो प्यारे साथी कितना आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। तो नेगेटिव की वैल्यू कैसी, आप कहेंगे इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस नेगेटिव वैल्यू इवन है तो +1 हो जाएगा। अब देखो प्लस, और जैसे नेगेटिव की वैल्यू ऑड है तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी -1 आएगा ना, तो प्लस माइनस की माइनस के 1 हो गया यहाँ। तो ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा और ये भी -1 होगा। तो प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म, तो -2 क्या हो जाएगा आंसर। डी को सर लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे साथी, डी ऑप्शन को आप सभी साथी आराम से लॉक कर पाएंगे। ठीक है भाई, आगे सभी को बात क्लियर हो गई ना। अगर आपको आइडेंटिटी नंबर 3 समझ में आ गई ना तो आप प्रश्न को आराम से खत्म कर सकते सभी साथी। चलेगा, तो या तो एग्जाम इस तरीके से आपसे पूछेगा, ठीक है, आपसे इस पे भी पूछ सकता है। तो हमने आपसे बोला या तो √3 होगा या तो फिर 1 होगा। तो फॉर्मेट क्या है सर, वही है x की पावर 6 बराबर माइनस के 1। 6 के मल्टीपल में आपको लिखना है बस। ओके सर, ऐसा क्वेश्चन भाई एक बार आपको क्या करना भाई, एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई। अभी मैं आपको और भी प्रश्न कराऊंगा ना। चलेगा, देखिएगा, आपको हमें ये कहे थे कि x प्लस 1/x बराबर √3 है। तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। तो x की पावर 6 बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। यानी कि आपको 6 के मल्टीपल में प्यारे साथी बनाना है। क्या 96 को आप 6 के मल्टीपल में नहीं बना पाएंगे, आप सर बिल्कुल बना पाएंगे। जैसे आपके पास x की पावर 96 था, तो इसको x की पावर 6 और इसकी पावर 16 कर दो, क्योंकि 16 6 का 96 हो जाएगा। अब x की पावर 6 कितना है, -1 है, तो -1 की पावर E1 है, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब x की पावर 96 जहां दिया गया ना वह हम 1 लिख सकते हैं। तो कितना आएगा, 1 + 1 = 2। बस, बहुत आसान है मेरे भाई। कौन सा भाई आपको समझ में नहीं आया, रिपीट करता हूं, देखो मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिएगा, आपके बीच में यहां 1 था, तो आइडेंटिटी में हमने आपसे ये बोला था x की पावर 6 + 1 = 0। तो x की पावर 6 माइनस के 1 होगा। मतलब जो पावर आपको दी गई होगी साथी वो आपको 6 के मल्टीपल में देखना है, तभी x की पावर 6 जहां दिया गया होगा वहां हम -1 लिख पाएंगे। तो x की पावर 120 था, तो 6 के मल्टीपल में हम ये बनाएंगे, इसको बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। अब x की पावर 6 कितना होता है, आप कहेंगे -1 होता है, और इसकी पावर E1 है -1 -1 -1 -1 और -1। अब हम आपको बताए हुए थे ना कि नेगेटिव की वैल्यू E1 है, मतलब सम होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो 1 हो जाएगा। ये भी इवन पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव की वैल्यू ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव। तो प्लस प्लस
या प्लस माइनस खत्म, तो ये माइनस का 2 हो गया था यहाँ से। तो या तो अगर यहाँ 1 दे के पूछेगा तब भी आप x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना बताएंगे प्यारे साथी, आप कहेंगे x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 बराबर माइनस के 1। तो दो ही तो चीजें हो सकती, या तो √3 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब जो मैंने आपको दे रखा था 96, तो 6 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे कि x की पावर 6 कर दो, 6 एकन 6 और 6 का 36, तो 16 6 का 96 हो जाएगा। तो x की पावर 6 की जगह पर क्या -1 और नेगेटिव वैल्यू E1 है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। यानी x की पावर 96 जहाँ दिया गया है ना, तो हम 1 लिख पाएंगे। तो 1 + 1 करेंगे कितना हो गया, 2 हो गया। अब तो आ गया होगा सभी को समझ में भाई, बोलो हाँ या ना, बता पाएंगे आप लोग? अच्छा मुझे एक बात बताओ यहीं पर, जैसे आप मुझे एक बात बताएंगे सभी साथी कि अगर x की पावर आपके बीच में हो कितना हो 24 हो, तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे बताओ? x की पावर कितना है सर 24, तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे? आपने 6 मल्टीपल में लिखना है, तो x की पावर 6 और इसकी पावर 4। अब हमें x की पावर 6 की वैल्यू तो पता है सर, बताओ कितनी है, -1 है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, 1 आएगा। तो आपको अगर ये प्रश्न होता ना कि x + 1/x बराबर √3 दिया गया और x की पावर 24 + 1/x की पावर 24 निकालना है, तो प्यारे साथी इसका वैल्यू तो हमें 1 पता है, इसका भी वैल्यू 1 पता है, तो कितना आ जाता आंसर, 2 आ जाता। तो भाई तो मैं आपको बात समझा रहा हूँ, जैसे 96 हुआ 98 हुआ इवन नंबर हो, अगर सर ऑड नंबर हो तो तब भी हम उसको तोड़ पाएंगे भाई। ठीक है, आ गई सभी को बात क्लियर? अब आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर आ गई सर, तो ये बस मैंने समझा दिया आपको, है ना। अब जैसे ये सर, अब अगर इसकी जगह पे 36 होता तो आप चुटकियों मान से दे पाते, लेकिन सर 37 है, तब भी आप आराम से बना सकते भाई। कैसे जरा देखेंगे, हम आपको बताए थे x + 1/x बराबर √3 था, तो x की पावर 6 + 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 बराबर -1। ये तो आइडेंटिटी थी, यानी कि जो 37 दे रखा है ना, x की पावर 37, इसको आप ऐसे लिख पाएंगे ना, x की पावर 36 गुणे x। बोलो हाँ या ना, क्यों? क्योंकि सर x की पावर 36 और ये x, तो हम आप बोल सकते हैं कि बेस जब सेम होता है ना तो पावर जुड़ जाती हैं, तो x की पावर ये 37 हो जाएगा। अब 36 को क्या लिखेंगे, x की पावर 6 इसकी पावर 6 गुणे x कर देंगे। अब इसका वैल्यू तो हमें पता है x की पावर 6 का कितना है, -1 की पावर 6 गुणे x। अब नेगेटिव की वैल्यू E1 है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 गुणे x करेंगे तो बराबर x आएगा। तो हम आपसे ये कहेंगे कि सर x की पावर जहाँ 37 था वह हम x लिख पाएंगे ना, तो आप x + 1/x, तो जो वैल्यू थी ना वही आंसर आपका बन जाएगा, बस √3 a को लगा दो। ठीक है भाई, चलिएगा, तो कल हम इसका लास्ट क्लास रखेंगे, ठीक है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट और क्लियर हो जाएगा भाई। भाई 37 था तो हमने आपसे बोला कि इसको 36 कर दो, इसको x कर दो। अब 36 को क्या लिखेंगे, x की पावर 6 इसकी पावर 6 गुणे x, तो इसका वैल्यू हमें पता -1 की पावर 6, तो नेगेटिव वैल्यू जब कभी इवन होती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो 1 गुणे x तो बराबर x, तो हम इसकी जगह पे x लिख पाएंगे, वहां मैंने लिखा तो √3 ही तो बनेगा। ठीक है भाई, चलेगा, तो एक प्रश्न आपके लिए घर के लिए रहेगा और कल मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है आपके लिए, मतलब सफिशियंट का मतलब कंप्लीट अलजेब्रा है ये पूरा, ठीक है। तो कल हम जो चर्चा करेंगे वो आइडेंटिटी नंबर 4 की करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वाले भी कर लेंगे। ठीक है भाई।
और क्लास के बाद इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाए। ओके गुरुजी, चलिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत लाजवाब। तो एक प्रश्न मैंने घर के लिए दिया, कोशिश करेंगे आप इसको आराम से बना पाएंगे। जैसे आपके बीच में 74 दे रखा है, तो क्या करेंगे, एक साइड पे x की पावर 72 गुणे x की पावर 2 करके, तो 72 को पहले हम लोग तोड़ेंगे, x की पावर 6 उसकी पावर 12, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। चलिएगा प्यारे साथी, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद भाई। चलिएगा, नमस्कार, जय हिंद।